दोस्तों, आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं यूपी पुलिस का सेट नंबर 5 जो कि हिंदी का है, जो हमारे नवीन सर करवा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यय। और शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। शब्दांश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी में जो उपसर्ग हैं वो कितने होते हैं? 22 होते हैं। संस्कृत में भी 22 होते हैं, उर्दू में भी 22 होते हैं। ये यूपी जूनियर एडेड टीचर के एग्जाम में 2021 में आया था। इसके बाद प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? शब्द के बाद में किया जाता है प्रत्यय का यूज। इसके बाद उपसर्ग का यूज कहाँ किया जाता है? शब्द के स्टार्टिंग में उपसर्ग का यूज किया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का यूज हुआ है? तो ऐसे कौन से शब्द हैं? परित्यक्तता और अनुनादित। इसमें परि जो है उपसर्ग का काम कर रहा है और बड़ा आ प्रत्यय का काम कर रहा है। अनुनादित में अनु जो है उपसर्ग का काम कर रहा है। इसके बाद नाद जो है मूल शब्द है और इत प्रत्यय का काम कर रहा है। इसके बाद छोटा आ और उपसर्ग और बड़ा ता प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कौन सा है? असहनशीलता। आ उपसर्ग है, सहनशील जो है मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। इसके बाद बात तजुर्बा। बात तजुर्बा में उपसर्ग कौन सा है? बा। और बात उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से? बेइज्जत, बाकायदा, बाअदब, बमौका। ओके। इसके बाद इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? गैर जो है वो उपसर्ग ऐसा है जो अरबी फारसी का है। गैर से बनने वाले शब्द कौन कौन है? गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। इसके बाद भर से उपसर्ग से नया शब्द भरपेट, उप से उपवन, उ से कुख्यात शब्द बना है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? उन जो है उर्दू का उपसर्ग नहीं है। खुश, कम, गैर, ये तीनों उपसर्ग जो है उर्दू के हैं। खुश से बनने वाले शब्द खुश मिजाज, खुशकिस्मत, कम से कमसिन, गैर से गैर मुमकिन। ठीक है, जो ऐसे शब्द हैं ये। इसके बाद इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? आ उपसर्ग नहीं लगा है अकलमंदी में, क्योंकि अकल धन मंदी जो मंदी वर्ड है वो प्रत्यय का काम करता है। अयोगात्मक में आधन योगात्मक, अज्ञान में आधन ज्ञान और अद्वितीय में आधन द्वितीय। इसके बाद बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। इसमें से कितने उपसर्ग हैं और कितने प्रत्यय ये बताने हैं। बेसुरा में बे उपसर्ग है, भरपूर में भर उपसर्ग है, अभ्यास में अभी धन आस अभी जो है उपसर्ग है, यानी 3 उपसर्ग हो गए। इसके बाद सुरीला, सुर धन ईला ये प्रत्यय हुआ। गायक में गय धन अक, ये 2 प्रत्यय और 3 उपसर्ग हुए। 2 प्रत्यय और 3 उपसर्ग हुए हैं। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? उपसर्ग का जो अशुद्ध किसमें यूज हुआ है? निमज्जित। निमज्जित में निह धन मज्जित होगा। ठीक है, इसका उपसर्ग क्या होगा? नि होगा। इसके बाद निखरा में निधन खरा। इसके बाद अधसेरा में अधधन सेरा। उद्दत में उद्ग्रीव में उत्धन ग्रीव। जो दा आता है तो हमेशा ता था दा पहले वर्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उत्धन ग्रीव। इसके बाद क्या है? राखनहार शब्द निम्नलिखित में से कौन सा राखनहार में कौन सा किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? राखनहार में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कृदंत मतलब क्रिया। जो राखन से रख जो वर्ड होता है वो क्रिया का काम करता है, रखना। ठीक है, तो ये कृदंत प्रत्यय है। और कृत इसके बाद और लड़ाई लड़ाई कौन सी लड़ाई में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? कृदंत प्रत्यय, क्योंकि लड़धन आई। लड़ जो है एक प्रकार की क्रिया है। इसके बाद किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पीढ़ी। पीढ़ी में कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पशुओं में पशुधन ओ, लोगों में लोकधन ओ, सदस्यों में सदस्य धन ओ, इसमें प्रत्यय का यूज हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वार्षिक। वार्षिक में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वर्ष जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। भिड़त, भिड़ धन अंत, इसमें ये जो है भिड़ना, भिड़ना क्या होता है? क्रिया है, तो ये कृत प्रत्यय होगी। लड़ाई भी कृत प्रत्यय होगी, मिलाप भी कृत प्रत्यय होगा। सामाजिक और ये 2 वर्ड और बताए थे सर ने, सामाजिक और
समाज धन इक से बना है, साप्ताहिक सप्ताह धन इक से बना है, और आंकिक जो है अंक धन इक से बना है। ये सारे सारे शब्द जो है तद्धित प्रत्यय में आएंगे, क्योंकि ये जो तद्धित प्रत्यय क्या होती है, जो संज्ञा सर्वनाम और इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है वो तद्धित होती है, और कृदंत प्रत्यय जो होती है वो क्रिया से ही बनी होती है। ठीक है। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो धातु को मूल रूप से क्रिया ही कहा जाता है, धातु को मूल रूप से क्रिया ही कहा जाता है। तो जो इसको क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कृत प्रत्यय। इसके बाद जो इनमें से मिलाना है कौन सा प्रत्यय लगा के एक अच्छा शब्द बनेगा, पाठक, पाठ धन अक, तो पाठक एक नया शब्द बना। ठीक है। चालक, चाल धन आक, चालाक। ठीक है। इसके बाद झटक धन आ, झटका। पशु धन एक पार्श्विक होता है, पशु का विशेषण क्या होता है, पार्श्विक होता है। ठीक है। इसके बाद हिंदी में कुल कितने प्रत्यय हैं, 28। हिंदी में कुल जो कृत प्रत्ययों की संख्या होती है वो 28 है। ठीक है। इसके बाद अगर मन में कड़वाहट है तो ओठों पर बोली की मिठास नहीं फबती। वाक्य में प्रत्यय है, वाक्य में कितने प्रत्यय हैं, पहला जो है कड़वाहट, कड़वाहट में कड़वा धन आहट, तो ये जो आहट वर्ड होगा ये प्रत्यय होगा। और इसके बाद मिठास, मिठास में कौन सा प्रत्यय है, मीठा धन आस, आस प्रत्यय हो गया। फबती में फब धन ती, ती प्रत्यय हुआ। बोली में बोल धन ई, तो कुल मिला के चार प्रत्यय का यूज हुआ है। इसके बाद नीलिमा, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इमा। महिमा, गरिमा, लालिमा और लाघिमा, इन सब में इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशी। जो है यौगिक जो है वो रचना से बनता है, 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है। जैसे रूढ़ शब्द कौन कौन से थे, जल, पानी, कमल, मेज। और रूढ़ शब्द जो है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास नहीं होते हैं। ठीक है। जो रूढ़ शब्द होते हैं ये इसमें किसी प्रकार का उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ऐसा कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। यौगिक शब्द जो होते हैं 2 रूढ़ शब्दों के मिलकर बने होते हैं, जैसे जलयान। योग रूढ़ क्या होते हैं, जो मैक्सिमम योग रूढ़ शब्द जो होते हैं बहुब्रीहि समास होते हैं, जैसे लंबोदर, चक्रपाणी, ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। इसके बाद इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है, एकल का तद्भव क्या होगा, अकेला होगा। एकल जो है तत्सम शब्द है। वैसे अन्यत्र, अन्यत्र का तद्भव क्या होगा, अनंत। आश्चर्य का अचरज। और आकार का तद्भव आकाश। अंजलि का तद्भव अंजलि। इसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, माँ, माँ का क्या होगा, माँ का तत्सम क्या होगा, माता। मछली का मत्स्य। केला का कदली। अमूल्य, अमूल्य जो है तत्सम शब्द है, अमोल का। इसके बाद तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है, कोयल। कोयल जो है, कोयल का तद्भव क्या होगा, कोकिल, ये असंगत है। ठीक है। बाकी जीहा का जीभ, जीहा जो है तत्सम है और जीभ तद्भव है। इसमें कोयल जो है वो तद्भव है, कोकिल जो है तत्सम है, उल्टा लिखा हुआ है। क्षार तत्सम है, क्षार का तद्भव क्या होता है, खार। स्वर्ण का तद्भव क्या होता है, सोना। क्षेत्र का तद्भव क्या होता है, खेत। छतरी का खत्री। मैक्सिमम टाइम क्या होता है जब छा छतरी का यूज होता है तो वो जो तद्भव होता है उसमें खा में बदल जाता है। ठीक है। इसके बाद इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है, तद्भव इधर चाहिए हमको। ठीक है। तत्सम उधर, तो श्रेष्ठ जो है सेठ, सेठ जो है अपने आप में तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, सृष्टि। अरहट क्या, रहट, ये भी गलत है। ये दोनों गलत ही है एक तरीके से। कंकती, कंकती का कंकती जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, कंघी। मिष्ट, मिष्ट जो है तत्सम शब्द है, मिष्ट कोई शब्द नहीं होता, मिष्ट होता है, मिष्ट। और इसका तद्भव क्या होगा, मीठा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में विदेशी स्रोतों से आया हुआ है, कालीन। कालीन जो है तुर्की शब्द है। और तुर्की शब्द कौन कौन से हैं, कैची। तुर्की शब्द कौन कौन से, कैची, लाश। तुर्की शब्द जो हैं वो कौन कौन से, कैची, लाश, बेगम, लफंगा, तोप, बहादुर, ये तुर्की शब्द है। किवाड़ का तत्सम क्या होगा, कपाट। अंगोछा का अंग्र, पौछा। कंचन का कंकड़, ये सब तत्सम शब्द हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, देशज कौन सा है, कटोरा।
कटोरा जो है वो देशज शब्द है। और अन्य देशज शब्द लोटा, तेंदुआ, ठेठ, डोंगा, चषक, चिड़िया, पगड़ी, ये सब देशज शब्द हैं। गोबर, गोबर का तत्सम क्या होगा? गोमय। घोड़ा का घोटक, हल्दी का हरिद्रा, ये तत्सम शब्द हैं। इसके बाद खाट, खाट एक जो है देशज शब्द है। कमीज, कमीज जो है विदेशज शब्द है। गांव तत्सम शब्द है। सॉरी, गांव का तत्सम क्या होता है? ग्राम होता है। गांव जो है तद्भव शब्द है। और जनपद जो है तत्सम शब्द है। जनपद का तद्भव क्या होता है? जिला होता है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द कौन कौन से हैं? ग्लास, ग्लास का ग्लास जो है वो विदेशी शब्द है। अंचल, अंचल का क्या होगा? आंचल। और आश्चर्य का अचरज, आश्चर्य का तद्भव जो है अचरज है। छाता का छत्र होगा। और ग्लास पुर्तगाली शब्द है, इसको विदेशी भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ का नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है? कोई भी तद्भव नहीं है। चौका, चूल्हा, चिमटा और कॉलेज, ये सारे के सारे जो हैं इनमें से कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। कॉलेज जो है वो विदेशी है, ठीक है। इसके इसमें देखो, ये धीरज जो है वो तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? धैर्य होता है। इसमें प्रसाद, प्रसाद जो है तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? प्रसाद। और इसमें घड़ा, घड़ा का तत्सम क्या होता है? घट, घड़ा जो है तद्भव है। घर, घर का तत्सम क्या होता है? ग्रह, हाथ का हस्ती होता है तत्सम शब्द। इसके बाद तत्सम और तद्भव का सही युग्म नहीं है। पौत्र का पुत्र नहीं होता, पौत्र का पोता होता है तत्सम। और वर्तिका का तत्सम, वर्तिका जो है, वर्तिका का तद्भव क्या होता है? बत्ती। वणिक का वनिया। वधु का बहू, वधु जो है तत्सम है, वधु बहू जो है तद्भव है। इसके बाद निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म छाटिए। सुघट, सुघड़, ये सही है, ठीक है। सुघट का तद्भव क्या होता है? सुघड़। ज्ञात ग्रह का नैहर। और इसके बाद पड़े सालिक क्या? पंसारी होता है। प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता, पड़ोसी का मवेशी होता है, ठीक है, ये गलत है। इसके बाद कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, पैगंबर जो है तुर्की का नहीं, अरबी भाषा का है। पैगंबर अरबी भाषा के। और कौन कौन से शब्द हैं? अमीर, आदमी, इनाम, इज्जत, इमारत, इलाज, औरत, किताब, मौसम, जहाज। और इसके बाद तुर्की भाषा कौन कौन से शब्द हैं? बेगम जो है तुर्की का है चेचक, बारूद, वकील, मुसाफिर और लिफाफा, ये सारे के सारे तुर्की भाषा के हैं। बेगम, चेचक, बारूद, वकील, लिफाफा और मुसाफिर। इसके बाद गमला और आल्पिन किस भाषा के? पुर्तगाली भाषा के। गमला और आल्पिन दोनों पुर्तगाली भाषा के हैं। फ्रेंच, फ्रेंच कौन कौन से हैं? रेस्टोरेंट जो है फ्रेंच भाषा का है। मेन्यू अंग्रेज, रिपोर्टार्जी फ्रेंच भाषा के वर्ड हैं। जापानी के रिक्शा और सुनामी है। हिंदी के कौन कौन से हैं? फारसी, हिंदी जो हिंदी शब्द जो है ना वो फारसी से लिया गया है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? फटफटिया, फटफटिया जो है देशज शब्द है। आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। मोती का मौक्तिक। इसके बाद खेत का क्षेत्र तत्सम है। और देशज शब्द फटफटिया हुआ। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी, मैंने बताया ही था। चीनी, चीनी, चीनी के शब्द कौन कौन से? चाय, लीची, चीकू। चीनी जो है चीनी, शुगर वाली चीनी, वो भी चीनी की से लिया गया है। इसके बाद निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी का छाटिए। मुर्गा, मुर्गा जो है फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद एक शब्द वर्ड जो संकर कोट्स का नहीं है। संकर कोट में दो शब्दों से मिलकर नहीं बना। जो रेल यात्रा है तत्सम प्लस अंग्रेजी भाषा से मिलकर बना है, ये संकर शब्द है। पानदान ये हिंदी और उर्दू से मिलकर बना है, ये भी संकर है। राजमहल हिंदी और अरबी, महल जो है अरबी शब्द से लिए गए। स्कूल मास्टर, स्कूल मास्टर जो है संकर शब्द नहीं है। इसके बाद छायादार, छायादार जो है संकर शब्द है, ठीक है, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद संकर शब्द कौन कौन से हैं? संकर शब्द किस विकल्प का नहीं है? विज्ञापनदाता, डबल रोड, आम चुनाव और हिंदीकरण। हिंदीकरण जो है संकर है। आम चुनाव भी है। डबल रोड है। डबल रोड नहीं है, ठीक है, डबल रोड कोई संकर शब्द नहीं है, विज्ञापनदाता है। चलो अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे एक 10 मिनट के अंदर एक और सीरीज होगी जिसमें हम लोग तत्सम तद्भव खत्म करेंगे, ठीक है, ये वाला चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे।
और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।